डियर किड्स, इस वीडियो में हम प्राणायाम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी को पता है कि ब्रीदिंग हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो हमारे जन्म के समय से शुरू होती है और हमारी मृत्यु के साथ ही ख़त्म होती है। हम सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिससे कि हम ब्रीदिंग से ऑक्सीजन लेते हैं और वो हमारी बॉडी के सब हिस्सों में जाती है, अलग अलग सेल्स में, ऑर्गन्स में, और हमारे बहुत सारे काम जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो ऑक्सीजन से होते हैं। तो इस तरह से बच्चों, ऑक्सीजन हमारा जीवन है। अब हम यहाँ पर प्राणायाम क्या है, प्राणायाम हमारी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने का एक तरीका है। तो प्राणायाम में हम पतंजलि के हिसाब से प्राणायाम में हम अपने इन्हेलेशन मतलब जो सांस अंदर लेते हैं और एक्सहेलेशन मतलब जो सांस बाहर छोड़ते हैं, आफ्टर अटेनिंग स्टेबिलिटी इन द आसन। हम पतंजलि के अनुसार प्राणायाम में हम अलग अलग आसन में बैठकर अपनी जो सांस लेने का और जो छोड़ने का ड्यूरेशन होता है उसमें हम ब्रेक लाते हैं। तो बच्चों, संस्कृत में एक बात कही गई है कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगिर्त विच्छेदः प्राणायाम। इसका मतलब क्या है, अब हम वो समझते हैं। प्राणायाम बच्चों संस्कृत के दो शब्दों से बना है। देवनागरी शब्द हैं प्राण और आयाम। प्राण का मतलब क्या होता है कि लाइफ, जो कि हमारे शरीर में, और उसको कंट्रोल करना। आयाम मतलब कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। इस तरह से प्राणायाम का क्या मतलब हुआ कि कंट्रोल और एक्सटेंशन ऑफ लाइफ बाय फोर्स, मतलब अपने जिंदगी को फोर्सफुली हम बलपूर्वक अपने योगा से, अपने प्राणायाम से हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं प्राणों को। लाइफ मतलब हमारे प्राण। तो प्राणायाम को हम एक योगिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं, जिसमें हम योगा में सांस लेने की एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। इससे हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरी जो ऑर्गन्स होती हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ती है। हमारे जो लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ती है। जो हमारे सांस लेने का पूरा सिस्टम है, ब्रीदिंग में जो यूज़ होता है, वो प्राणायाम से और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करने लगता है। तो बच्चों, प्राणायाम में 3 इम्पॉर्टेंट मूवमेंट होते हैं जिससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, लंग्स की योग्यता बढ़ जाती है। वो कौन से 3 मूवमेंट होते हैं? सबसे पहले इन्हेलेशन ऑफ ब्रीथ। इन्हेलेशन मतलब जब हम अपनी सांस को अंदर लेते हैं, या हम उसको क्या बोलते हैं, परका। उसके बाद सेकंड होता है एक्सहेलेशन ऑफ ब्रीथ, बाहर जो सांस छोड़ते हैं उसको बोलते हैं रिचाका। और तीसरा रिटेंशन ऑफ ब्रीथ, मतलब हम कितनी देर तक अपनी सांस को होल्ड करके रखते हैं, उसको हम बोलते हैं कुंभका। तो इस तरह से रिटेंशन ऑफ ब्रीथ या कुंभका के 2 टाइप्स होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक होता है इंटरनल रिटेंशन और आंतरिक कुंभका, जिसका मतलब है कि हम इन्हेलेशन को, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसको होल्ड करके रखते हैं। दूसरा होता है एक्सटर्नल रिटेंशन और बाह्य कुंभका। बाह्य कुंभ जिसका मतलब होता है कि हम कंप्लीट एक्सहेलेशन के साथ अपने जो सांस है उसको रिटेन करके रखते हैं। तो अब हम प्राणायाम करने के लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, अब हम उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले बच्चों, प्राणायाम शुड बी डन प्रीफरेबली आफ्टर द प्रैक्टिस ऑफ आसन्स। आसन करने के बाद हमें प्राणायाम करना चाहिए। एंड सेकेंडली, ब्रीदिंग इन प्राणायाम शुड बी डन थ्रू द नोज ओनली एक्सेप्ट शीतली एंड शीतकरी, मतलब कि हमें प्राणायाम में सिर्फ अपनी नाक के थ्रू ही सांस लेनी चाहिए, ऑक्सीजन अंदर लेनी चाहिए। एंड थर्ड, प्राणायाम के समय देयर शुड नॉट बी स्ट्रेन इन फेशियल मसल्स, आईज, ईयर्स, नेक, शोल्डर्स और एनी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। प्राणायाम करते समय हमें किसी भी तरह का हमारे फेस पर, हमारी आँखों में, हमारे कान में, गर्दन में किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। एकदम रिलैक्स पोजीशन में हमें बैठकर प्राणायाम करना चाहिए। और प्राणायाम के समय हमें अपनी आँखों को बंद रखना चाहिए। इन द बिगिनिंग वन शुड बी अवेयर अबाउट द नेचुरल फ्लो ऑफ द ब्रीदिंग। शुरुआत के समय में किसी को अपनी सांसों के फ्लो के बारे में, नेचुरली किस तरह से सांस बहती है उसका पता चल जाता है। उसके बाद इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन को हम
एक तरीके से आगे बढ़ाते हैं। जब वाइल ऑब्जर्विंग ब्रीदिंग, जब हम अपनी सांसों को महसूस करने लगते हैं तो हमें अपने पेट के मूवमेंट को भी देखना होता है कि किस तरह से हम इन्हेलेशन करते हैं तो हमारा पेट में क्या सा मूवमेंट होता है, और जब एक्सहेलेशन करते हैं तो किस तरह से मूवमेंट होता है। तो शुरुआती स्थिति में किसी को 1:2 का रेशो ब्रीदिंग में मेंटेन करना चाहिए, जिसका मतलब एक्सहेलेशन टाइम जो है, जो सांस बाहर छोड़ने का टाइम है, वो डबल होना चाहिए सांस लेने के समय से। तो इस तरह से जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमें जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह की हमें एकदम अच्छी तरह से प्राणायाम करना चाहिए एक आइडियल रेशो में, कि सांस लेने में जितना समय लगता है छोड़ने में उससे लगभग डबल समय लेना चाहिए। तो बच्चों, हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम हेल्प्स इन इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ फोर्स एंड वाइटल एनर्जी इन द बॉडी। प्राणायाम करने से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी का संचार होता है और हमारी ब्रीदिंग ऑर्गन्स स्ट्रांग बनते हैं। कंट्रोलिंग ऑफ माइंड एंड बायो एनर्जी ऑफ बॉडी कैन बी इजीली डन बाय प्राणायाम। प्राणायाम से हम अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने शरीर में एक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ऑल बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स गेट नॉरिश्ड एंड फंक्शन प्रॉपरली विद रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। अगर हम हर रोज़ प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं, आदत बनाते हैं, तो हमारे सारे बॉडी के हिस्से और हमारी ऑर्गन्स एकदम नॉरिश्ड हो जाती हैं, एकदम शानदार हो जाती हैं, एकदम उनमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, फुल एनर्जाइज हो जाते हैं। Important systems of body like circulatory, respiratory, digestive, excretory are maintained and made to function actively by प्राणायाम। प्राणायाम करने से हमारे शरीर के जितने भी महत्वपूर्ण सिस्टम हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिससे हमारी सांसों का सिस्टम मजबूत रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। तो ये सब सिस्टम हमारी बॉडी में अच्छी तरह से काम करने लगते हैं अगर हम प्राणायाम को डेली बेसिस पे करते हैं। प्राणायाम हेल्प्स इन मेंटेनिंग एंड्योरेंस ऑफ बॉडी। प्राणायाम से हमारे शरीर की सहनशीलता बढ़ जाती है एंड इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग हीमोग्लोबिन इन ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी। और प्राणायाम की हेल्प से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की भी मात्रा बढ़ जाती है। And next, pranayam helps in reducing obesity and protecting the performer from many diseases. प्राणायाम से हमारा मोटापा कम हो जाता है और हम बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। A person can develop the power of retention of breath. एक व्यक्ति में अपनी सांसों को होल्ड करने की कैपेबिलिटी, शक्ति बढ़ जाती है। तो इस बच्चों इस कहानी से हमें, इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि प्राणायाम हमेशा आसन के बाद करना चाहिए, क्योंकि योगासन के बाद हमारे शरीर को और हमारे दिमाग को एकदम शांत करने की ज़रूरत होती है, एकदम कंफर्टेबल आरामदायक स्थिति में लाने की ज़रूरत होती है और एकदम संतुलित करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से प्राणायाम का हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है और हमें प्राणायाम करना चाहिए। ए पर्सन कैन डेवलप द पावर ऑफ रिटेंशन ऑफ ब्रीथ। ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेस रिक्वायर ऑक्सीजन। सारे हमारे जो शरीर की प्रोसेस होते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। प्राणायाम मीन्स क्या होता है? ब्रीथ कंट्रोल, सांसों को नियंत्रण करना। प्राणायाम को हम क्या बोलते हैं? हम योगिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने समझा प्राणायाम के बारे में और प्राणायाम किस तरह से करते हैं और प्राणायाम में हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं, प्राणायाम करने से क्या क्या फ़ायदे हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।